जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज की तारीख में इंडियन क्रिकेट इतना बड़ा हो चुका है कि अगर भारतीय क्रिकेट टीम ये बोल दे कि साहब हमको फला देश में जाकर नहीं खेलना, तो भारत की बात मानी जाती है। ये नहीं कि आपको नहीं आना है तो मत आओ, लेकिन भारत की बात मानी जाती है कि भैया भारत नहीं आएगा तो समस्या हो जाएगी। जय शाह को इस चीज़ के लिए काफ़ी हद तक क्रेडिट दिया जाता है कि पिछले 1-1.5 साल में 2 साल में जिस तरह से एग्रेसिव अप्रोच उन्होंने अपनाया है और बीसीसीआई की बातों को मनवाया है, उसके लिए उनको क्रेडिट भी दिया जाता है। उनका टेन्योर लेकिन जल्दी ही अब ख़त्म होने वाला है। लेकिन उनके टेन्योर के ख़त्म होने के पहले ही एक बड़ी खबर ये आ रही है कि आईसीसी के चेयरमैन के इलेक्शंस होने हैं और इसके लिए जय शाह को सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। कई देशों के लिए एक शॉकिंग खबर है, खास करके पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अगर जय शाह पाकिस्तान के अगर हम बात करें उनके बातचीत के बारे में, तो ऑब्वियस सी बात है वो इंडिया को ही ज़्यादा फेवर करेंगे। तो ऐसे में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बाकले ने 30 नवंबर को अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद मंगलवार को तीसरे कार्यकाल की दौड़ से खुद को अलग कर लिया है, जिससे खेल की वैश्विक संचालन संस्था में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव जय शाह के भविष्य को लेकर अटकलें अब तेज हो चुकी हैं। शाह इस पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे या नहीं, ये अभी आने वाली 27 अगस्त तक क्लियर हो जाएगा, जो चेयरमैन पद के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख भी है। आईसीसी चेयरमैन 2-2 साल के 3 कार्यकाल के लिए पात्र होता है और न्यूजीलैंड के वकील बाकले ने अब तक 4 साल पूरे कर लिए हैं। आईसीसी ने एक मीडिया विज्ञप्ति में कहा है कि आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बाकले ने बोर्ड को पुष्टि करी है कि वे तीसरे कार्यकाल के लिए नहीं लड़ने वाले हैं और नवंबर के आखिर में वो अपना प्रेजेंट कार्यकाल खत्म होने के बाद अपनी इस पोस्ट को छोड़ देंगे। बाकले को नवंबर 2020 में आईसीसी के इंडिपेंडेंट अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें 2022 में फिर से इस पद पर चुना गया था। अब अगर हम जय शाह के चेयरमैन बनने की उम्मीदों की बात करें तो शाह को आईसीसी के बोर्ड में सबसे प्रभावशाली चेहरों में से एक माना जाता है। प्रेजेंट में आईसीसी की शक्तिशाली फाइनेंस और वाणिज्यिक मामलों के उप समिति के प्रमुख भी हैं। वोटिंग करने वाले 16 सदस्यों में से अधिकांश के साथ उनके बहुत अच्छे रिलेशन हैं। एट प्रेजेंट में बीसीसीआई सचिव के रूप में शाह का 1 साल का जो कार्यकाल बचा है, जिसके बाद उन्हें अक्टूबर 2025 से 3 साल का एक कूलिंग ऑफ पीरियड लेना होगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित बीसीसीआई के संविधान के अनुसार कोई भी पदाधिकारी 3 साल की कूलिंग ऑफ अवधि से पहले 6 साल तक पद पर रह सकता है। कुल मिलाकर कोई व्यक्ति कुल 18 सालों तक पद पर रह सकता है। राज्य संघ में 9 और बीसीसीआई में 9 सालों तक। अब सबसे कम उम्र के चेयरमैन बन सकते हैं कि जय शाह, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए, अगर जय शाह अपने सचिव पद का 1 साल शेष रहते हुए आईसीसी में जाने का फैसला करते हैं तो उनके पास बीसीसीआई में 4 साल बचे रह जाएंगे। 35 साल की एज में आईसीसी के इतिहास में सबसे कम उम्र के चेयरमैन भी वो बन सकते हैं। जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर जैसे भारतीय हैं जिन्होंने पहले भी आईसीसी की लीडरशिप करी है। तो जय शाह के पास में यहाँ पर पूरा मौका है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि जय शाह अगर इस सेक्टर में जाते हैं तो बाकी देशों के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, खास करके पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान क्योंकि अपनी काफ़ी सारी चीज़ों के लिए भारत के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता और इसी को लेकर वो हमेशा आईसीसी की तरफ देखता है। जैसे हम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की अगर हम लोग बात कर लें, भारत ने जाने से इनडायरेक्टली ही सही लेकिन मना कर दिया है। ऐसे में पाकिस्तान आईसीसी से इंसाफ की गुहार लगा रहा है कि भैया हमको बचा लो ऐसा करके। तो अब ऐसे में अगर आईसीसी में ही हेड भारत का बन जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो भारत की बातों को प्रमुखता से रखेगा और पाकिस्तान की शक्ति और नीचे चली जाएगी। देखते हैं जय शाह के प्रमुख बनने के दावेदारी को लेकर 27 अगस्त को क्या फैसला आता है। आप लोगों का लेकिन इस बारे में क्या कुछ कहना है, कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।